हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम रिएक्शन। तो हम इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन ही आपको बताएंगे जो एग्जाम में आता है 100%, वही नेम रिएक्शन जो लास्ट 10 ईयर से जो रिएक्शन एग्जाम में आ रहे हैं वही मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर 8 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अल्डोल कंडेंसेशन, देन सेकेंड कैनिजारो रिएक्शन, थर्ड इज टोलेंस टेस्ट, फोर्थ फेलिंग टेस्ट, देन नेक्स्ट आयोडोफॉर्म टेस्ट, HVZ रिएक्शन, स्टेरिफिकेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये 8 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा पहला रिएक्शन जो कि है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि यहाँ पर हम अल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं। अल्डिहाइड या कीटोन के मॉलिक्यूल लेते हैं और उनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, अल्डिहाइड या कीटोन के हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे एग्जांपल देख ली, यहाँ पर हमने अल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, ठीक है? कीटोन के भी आप 2 मॉलिक्यूल ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने अल्डिहाइड का एग्जांपल लिया तो हमने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसे हम ट्रीट करते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, ये जो मॉलिक्यूल है दूसरा अल्डिहाइड का ये फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड। अब ये वाला जो कार्बन ये अल्फा कार्बन है और इस कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया OH। तो यहाँ पर अल्डोल फॉर्म हुआ है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ से वाटर निकलेगा, कंडेंसेशन होगा, मतलब वाटर निकलेगा यहाँ से जब हीट करेंगे। तो वाटर कहाँ से निकलेगा, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। मतलब ये अल्फा कार्बन है तो यहाँ से जो हाइड्रोजन अटैच है वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर फॉर्म हुआ है ब्यूट टू इनल। तो ये है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसी तरीके से आप कीटोन के मॉलिक्यूल लेके भी रिएक्शन कर सकते हो। देन नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन की बात करेंगे हम, कैनिजारो रिएक्शन। तो ये रिएक्शन भी एकदम आसान है। तो यहाँ पर क्या होता है, अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हम लेते हैं और ऐसे अल्डिहाइड लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमने अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लिए 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पर देख सकते हो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड है। अब इसे हम ट्रीट करते हैं NaOH के साथ, 50% NaOH के साथ ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो पहला मॉलिक्यूल है अल्डिहाइड का वो ऑक्सीडाइज होता है और फॉर्म होता है एसिड। तो यहाँ पर फॉर्म हुआ है सोडियम फॉर्मेट। और जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है अल्डिहाइड का वो रिड्यूस होकर बनाता है अल्कोहल। तो यहाँ पर फॉर्म हुआ है मिथेनॉल। ये भी आपको याद रखना है। हम यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड लेते हैं तो जो एक मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनाता है, जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है वो रिड्यूस होकर अल्कोहल बनाता है। देन नेक्स्ट इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो हमने दूसरा एग्जाम्पल भी लिया है। यहाँ पर हमने लिया है बेंजाल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजाल्डिहाइड। ट्रीट किया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फॉर्म हुआ है सोडियम बेंजोएट एंड यहाँ पर अल्कोहल बना है, दैट इज बेंजाइल अल्कोहल। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे टोलेंस टेस्ट। तो ये जो टोलेंस टेस्ट होता है ये अल्डिहाइड देता है। मतलब कौन से अल्डिहाइड, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों ही अल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं। यहाँ पर रिएजेंट क्या होता है, तो यहाँ पर टोलेंस रिएजेंट होता है जिसका नाम होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो टोलेंस टेस्ट होता है इसे हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, व्हेन अल्डिहाइड इज हीटेड विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड टोलेंस रिएजेंट, जब अल्डिहाइड को हम टोलेंस रिएजेंट के साथ हीट करते हैं तो ब्राइट सिल्वर मिरर प्रोड्यूस होता है। तो जो सिल्वर मिरर होता है ये डिटेक्ट करता है अल्डिहाइड को। तो यहाँ पर आगे देख लेते हैं रिएक्शन को। तो यहाँ पर देखिए अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड को हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, टोलेंस रिएजेंट। ये टोलेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, साथ ही साथ यहाँ पर है 3OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ पर क्या होता है, जब इसे हम हीट करते हैं तो यहाँ पर ये जो अल्डिहाइड होता है ये ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलेट अनायन में। अल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलेट अनायन। और यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ है, सिल्वर मिरर। तो इसकी प्रेजेंस हमें क्या बताता है कि क्या डिटेक्ट हुआ है, अल्डिहाइड। और साथ ही साथ यहाँ पर वाटर एंड NH3 भी प्रोड्यूस होता है। देन नेक्स्ट अब हम बात करेंगे
फेलिंग्स टेस्ट। सो एलिफेटिक अल्डिहाइड गिव्स दिस टेस्ट। मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड ये टेस्ट देता है। और कौन सा अल्डिहाइड? एलिफेटिक अल्डिहाइड। एरोमेटिक अल्डिहाइड और कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं। सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक अल्डिहाइड ये टेस्ट देता है। तो यहाँ पर रिएजेंट कौन सा होता है? तो फेलिंग रिएजेंट। फेलिंग सोल्यूशन ए दैट इज एक्वस कॉपर सल्फेट एंड फेलिंग सोल्यूशन बी दैट इज अल्कालाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये जो दो सोल्यूशन इसको इक्वली मिक्स करते हैं। टू सोल्यूशन आर मिक्स इन इक्वल। तो इक्वल सोल्यूशन मिक्स करके उसमें से स्मॉल अमाउंट लेते हैं और उसको किसके साथ हम ट्रीट करते हैं? एलिफेटिक अल्डिहाइड के साथ। तो क्या होता है? रेडिश ब्राउन पीपीटी फॉर्म होता है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या डिटेक्ट हुआ? एलिफेटिक अल्डिहाइड का डिटेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हो। ये अल्डिहाइड है, इसके साथ है कॉपर 2 प्लस प्लस 5 OH नेगेटिव आयन। इसे जब हीट करते हैं तो यहाँ पर फॉर्म हुआ है कार्बोक्सिलेट अनायन एंड यहाँ पर फॉर्म हुआ है Cu2O एंड वाटर। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म हुआ है इसका रेड पीपीटी मिलता है, कॉपर ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट। ठीक है। सो इसे डिटेक्ट करते हैं क्या? एलिफेटिक अल्डिहाइड। प्रेजेंस ऑफ एलिफेटिक अल्डिहाइड ये डिटेक्ट करता है। देन नेक्स्ट हमारा टेस्ट है वो है आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट यहाँ पर कौन से कंपाउंड में होता है? तो वो कंपाउंड जिसमें ये दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो ये टेस्ट शो करेगा। ये दो फंक्शनल ग्रुप COCH3 CHOH CH3। तो यहाँ पर देखिए व्हेन कंपाउंड कंटेनिंग सच फंक्शनल ग्रुप आर हीटेड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH कंटेनिंग आयोडीन येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म इज फॉर्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिएक्शन। यहाँ पर हमने लिया है RCOCH3। तो इस कंपाउंड में COCH3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो जब इसे हम हीट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH कंटेनिंग आयोडीन दैट इज NaOI, तो यहाँ पर फॉर्म होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। और यहाँ पर देखिए क्या फॉर्म हुआ? आयोडोफॉर्म जिसका येलो प्रेसिपिटेट। देन नेक्स्ट रिएक्शन है HBZ रिएक्शन। तो रिएजेंट है रेड फॉस्फोरस प्लस हेलोजन वाटर। तो यहाँ पर जो हेलोजन होता है क्लोरीन या ब्रोमीन लेते हैं। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड हम लेते हैं एंड यहाँ पर रिएजेंट देख सकते हो। यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में रेड फॉस्फोरस हेलोजन एंड वाटर। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ से एक हाइड्रोजन एक हेलोजन से रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पर फॉर्म होता है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। देन नेक्स्ट इज स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में हम एसिड और अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है? ईस्टर का फॉर्मेशन होता है और वाटर बाहर निकल जाता है। मतलब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से OH एंड यहाँ से एक हाइड्रोजन दैट इज वाटर बाहर निकल जाता है और ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। देन लास्ट रिएक्शन है हमारा डीकार्बोक्सिलेशन। Sodium salt of carboxylic acid on heating with soda lime give alkane containing one carbon less than carboxylic acid। मतलब जब हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं किसकी प्रेजेंस में? सोडा लाइम की प्रेजेंस में। जब इसे हीट करते हैं तो एल्केन की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर R की जगह पर हमने CH3 लिया है। ये है सोडियम एसिटेट। ये है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज इसका नेम है सोडियम एसिटेट। जब इसे आप हीट करते हो सोडा लाइम की प्रेजेंस में तो यहाँ पर देखिए एल्केन फॉर्म हुआ है। और यहाँ पर क्या होता है कि ये जो अल्केन फॉर्म हुआ इसमें एक कार्बन कम होता है। इससे कार्बोक्सिलिक एसिड से आप देख सकते हो यहाँ पर एक ही कार्बन है, यहाँ पर दो कार्बन, तो मतलब यहाँ पर एक कार्बन कम है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।